नमस्कार साथियों, फैम कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत। मैं सुनील कुमार, बीएससी बीएड मैंने किया है राजस्थान चूरू से। आपको क्वालिफिकेशन इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि आप सोचेंगे कि हमारा इस भर्ती से क्या लेना देना है। तो वैसे तो अपन चैनल चलाते हैं और वैसे हमने जो है अपनी ग्रेजुएशन यहाँ पे कंप्लीट कर रखी है, तो वो दिक्कत नहीं है आपको। आप सोचेंगे कि मतलब ऐसे ही बता रहे हैं, कुछ डिग्री विग्री भी है। ठीक है, तो बता देता हूँ। बाकी देखो, यहाँ पे क्या है कि जेआरए का रिजल्ट वगैरह आ गया। देखो, एक तो स्कैम वगैरह का जो सिस्टम चल रहा है, मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बना दी है। देखो, अगर स्कैम वगैरह हुआ है तो उसकी एसओजी जांच होगी और उसके बाद जो आपका है निर्णय लिया जाएगा। लेकिन ये रिवाइज रिजल्ट जारी करने का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो वो उस वहम में मत रहना। अगर भगवान ने चाहा आपकी किस्मत अच्छी है वो अलग बात है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है और होगा भी नहीं। ठीक है, जहां तक मुझे लगता है अभी नहीं, आपकी भर्ती में नहीं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जूनियर जो डॉक्यूमेंट है, जूनियर अकाउंटेंट में, उस डॉक्यूमेंट में देखो दो तीन सवाल है, वो क्लियर करता चलूंगा। वैसे तो एक शॉर्ट वीडियो भी डाल रखी है, पर उसमें शॉर्ट में आपको पता है कम पता चलता है, और एक मैंने वीडियो डाली है विदाउट फेस डाली है, तो उस पे इतना अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं है। इसलिए देखो, मैंने यहाँ पे वो कॉपी कहाँ गई, ये रही। मैंने इसमें बनाया भी था, जो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह है ना, सारे इसमें लिखे थे। जो जो डॉक्यूमेंट है ये रही। ऐसे उल्टा दिख रहा होगा आपको, मुझे नहीं पता अभी, बट ये देखो 2 पेज में डॉक्यूमेंट है। अब 2 पेज में क्या क्या लिखा है आप सोच सकते हैं। 2 पेज में बस आपके डाउट्स लिखे गए हैं, जो इसके अंदर लिखे हैं भी है मैंने प्रॉपरली, और बता भी दूंगा, अभी देखना। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। देखो, एक तो भारतीय पोस्टल ऑर्डर होता है, इसका मैंने प्रारूप है ना डाला है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे आप अपनी व्हाट्सएप पे जो ग्रुप्स में आप अपने जो डाउट है वो रख सकते हैं। वहाँ आप जैसे वो सारे स्टूडेंट हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे क्या है, भारतीय पोस्टल ऑर्डर का मैंने प्रारूप डाला है। अगर किसी चीज का प्रारूप चाहिए और आपके पास नहीं है और आपको नहीं मिल रहा, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको प्रारूप दे दिया जाएगा। वैसे मैंने टेलीग्राम में जो सिक्योरिटी फॉर्म का भरने का प्रारूप है वो डाल रखा है। भारतीय पोस्टल ऑर्डर 100 रुपए का है। अब यहाँ पे एक कॉपी लगेगी इसकी। देखो, ये वही चीज है, वही पीडीएफ बोल रही है मैंने, मैं कोई अलग से नहीं बता रहा हूँ, वही पीडीएफ है, वही चल रही है। ठीक है, भारतीय पोस्टल ऑर्डर 100 रुपए का लगेगा, दो प्लस एक कॉपी लगेगी। और दो आप इसलिए लगा सकते हैं, अगर 100 का नहीं मिल रहा है तो आप 50 50 की दो लगा सकते हैं। सिक्योरिटी फॉर्म ओरिजिनल होना चाहिए, 2 कॉपी। यही सीएचओ के लिए है सेम। सीएचओ में बस इतना है कि जो आपका है जो उनकी हेल्थ कम्युनिटी का जो एक अलग से सर्टिफिकेट है, वो अलग से लगता है। उनकी डिग्री जैसे बीएससी नर्सिंग हो गई, जीएनएम वगैरह हो गई, वो डिग्री अलग से लगेगी, बाकी सेम डॉक्यूमेंट। ओके, तो यही मैंने सीएचओ के वीडियो में बता रखा है कि जेआरए का डॉक्यूमेंट उस वीडियो में मैंने दिखाया था वही सेम है। डीबी के टाइम सिक्योरिटी फॉर्म की आपकी 2 कॉपी लगेगी। ये आपको कैसे भरना है, प्रारूप दिया गया है, ये अभी नहीं भरना है, ये आपको जब नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा तब भरना है एसएस पे जाके। और 10वीं 12वीं की मार्कशीट प्लस इसका सर्टिफिकेट। अब सर्टिफिकेट पहले क्या होता था कि 10वीं की 2007 से या 2010 से पहले, मुझे सन प्रॉपर याद नहीं है, उससे पहले क्या होता था कि जो सर्टिफिकेट है वो अलग अलग दिया जाता था मार्कशीट के साथ। तो अगर किसी के पास कोई पुराना है तो वो कर सकता है, वरना आप जैसे नए हैं तो पीछे आने लगा है, नए में तो कोई दिक्कत नहीं है। नई मार्कशीट तो एक ही होती है, उसमें ही सर्टिफिकेट होता है। और प्लस आरएससीआईटी आपको चाहिए। ग्रेजुएशन मार्कशीट, यदि डिग्री नहीं है तो कॉलेज से प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको लेना होगा। ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट कॉलेज वालों से लिखवाना होगा कि अपनी जो डिग्री है हमने किसी को अभी तक वितरित नहीं की है। अन्य शैक्षणिक योग्यता हो तो देना है, वरना कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास हायर एजुकेशन है तो आप वहां से वो डिग्री लगा सकते हैं। प्रपत्र 3 क्या होता है, इसको लेके डाउट आते हैं। तो प्रपत्र 3 ये होता है, जैसे हमने कह दिया कि डिग्री नहीं है हमारे पास, तो 3 ईयर की मार्कशीट लगा सकते हैं। अब 3 ईयर की मार्कशीट में मान लो 3rd ईयर की मार्कशीट भी नहीं आई, तो क्या करें। तो एक प्रपत्र 3 भरा जाता है, जिसमें अंक तालिका न होने के कारण जब आपके पास अंक तालिका आएगी तो आप इसे जमा करवा देंगे विभाग में। ये इसका आपको जो है ये प्रपत्र 3 भरना होता है। मार्कशीट मिस्टेक अगर आपके पास है या अदर कोई डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है, नाम डेट ऑफ बर्थ वगैरह की, तो आप उसके लिए एक अपना एफिडेविट बनवा सकते हैं कि इसमें मिस्टेक है। अब ध्यान रखना, एफिडेविट सबका अलग अलग बनेगा। ऐसे नहीं है कि आधार कार्ड में भी त्रुटि है और मार्कशीट में भी त्रुटि है, आपने दोनों का एक ही एफिडेविट लिखवा लिया, ऐसा सिस्टम नहीं है, अलग अलग एफिडेविट लिखे जाएंगे। डिजिटल मूल निवास जो आपके पास होना चाहिए। मूल निवास पे ये डाउट आता है कि सर 10 साल पुराना है, 5 साल पुराना है, 7 साल पुराना है, 3 साल पुराना है, लग जाएगा।
देखो, मूल निवास में साल पुरानी दिक्कत नहीं होती, बस एक ही चीज होना चाहिए, आपके पास फोटो वाला डिजिटल होना चाहिए, चाहे वो कितने ही साल पुराना हो, वो चल जाएगा। ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, अब कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बहुत दिक्कत आती है। ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट का मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आपका 26/7/2023 जो आपकी आवेदन तिथि थी, उससे जो पहले का ये है, आपके पास एक साल पहले का वैलिड रहेगा। 26/7/2023 तारीख ध्यान से सुन लेना। 26/7/2023 से पूर्व का आपके पास एक साल का ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि सर 2 साल पुराना है तो क्या होगा? देखो, जनरल वालों को तो वैसे जरूरत ही नहीं होती, ओबीसी के लिए है ये बात। और ओबीसी एमबीसी जिनको अदर कास्ट है उनके लिए तो आपका 2 साल तक वो और वैलिड हो जाएगा, मतलब टोटल 3 साल तक हो जाएगा। 2 साल का कैसे होगा? आप उसमें एक एफिडेविट लगवा सकते हैं कि मैं 2 साल पहले भी इसमें कैटेगरी में बिलोंग कर, करता था, तो यहाँ पे वो एफिडेविट लग जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब टोटल 3 साल तक वैलिड हो गया। एक साल तो पहले का होना ही चाहिए आपका, और 2 साल आप उसको चला सकते हैं, मतलब टोटल 3 साल। तो यहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट पिता के नाम पर होना चाहिए, महिलाओं के लिए ये बात है, कास्ट सर्टिफिकेट आपका पिता के नाम पर होना चाहिए। कुछ महिलाएं जो कंफ्यूजन होती है कि पति के नाम पर होना चाहिए पिता के, तो पिता के नाम पे आपका चलेगा। अब गजेटेड अधिकारी से जो प्रमाणित है टू करेक्टर सर्टिफिकेट, आपको दो जो है चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए होंगे। 3 चाहिए होते हैं टोटल। 2 आपका राजपत्रित जो अधिकारी होता है, गजेटेड अधिकारी जिसे बोलते हैं, उनसे होगा। जैसे आपका वो डॉक्टर भी हो सकता है, या मतलब टीचर, टीचर नहीं है हुआ। ओके। तो वो देख लेना आप, जो है वो 2 वो लगेंगी कॉपीज, और एक आपका चरित्र प्रमाण पत्र वहां लगेगा जहां से आप संस्थान से आपने डिग्री की है, लास्ट डिग्री जहां से आपने किया वो संस्थान आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट देता है, वो यहाँ लगेगा। ओके। सरकारी कर्मचारी अगर आपको है तो आपने संतोषजनक सेवा की है, इसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा। ओके। चरित्र प्रमाण पत्र हो गया शैक्षणिक संस्थान वाला, लास्ट जो मैंने बताया था, एक शैक्षणिक संस्थान से आपको दिया जाएगा, वो लगाना है। आइडेंटिटी प्रूफ आपको चाहिए होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो उसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आवेदन पत्र में यदि किसी ने वार्षिक आय 2.5 लाख से कम भर दी है, ये दिक्कत बहुत ज्यादा लोगों को आती है। अगर आपने 2.5 लाख से कम भरी है तो इसमें क्या होगा कि आपने अगर गलती से भर दी है, तो आप उसमें एक एफिडेविट लगवा सकते हैं कि ई मित्र द्वारा गलती से भर दी गई है। लेकिन अगर आपने भर रखी है और आपके पास है, तो आपका पिता के नाम पर होना चाहिए। अगर आप दिखा सकते हैं उसमें, तो आपका पिता के नाम पर चलेगा। मैं ये सजेस्ट करूंगा अपने नाम पर नाम में। और जो मैरिज सर्टिफिकेट है, वो मैरिज वालों के लिए है। 2 से अधिक बच्चों का तथा दहेज न लेने का शपथ पत्र आपको देना होगा। जो आपने 2 से अधिक बच्चे, अगर आपके 3 या 4 बच्चे हैं, तो आपको 2 से अधिक बच्चों का एक शपथ पत्र बनेगा, एफिडेविट, वो भी देना होगा। और एक दहेज न लेने का, वो भी देना होगा। अब ये बात कुंवारों के लिए नहीं है, तो ये दोनों पॉइंट काट देना, मैरिज सर्टिफिकेट वाला, 2 से अधिक बच्चों वाला, और दहेज न लेने का। अब भविष्य में आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप कुंवारे बस एक ही सर्टिफिकेट लगा सकते हैं कि मैं भविष्य में अगर मेरी शादी होती है तो मैं दहेज नहीं लूंगा। ये लगा सकते हैं, आपकी इच्छा है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 19 नंबर जो पॉइंट है हमारा, वो है विधवा के लिए क्या हो। विधवा जो परित्यक्ता एक प्रमाण पत्र और एक मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए होगा हस्बैंड का, और तलाकशुदा मैरिज सर्टिफिकेट, और जो है आपका डाइवोर्स सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और प्लस में पुनर्विवाह ना करने का एक एफिडेविट आपको देना होगा। भूतपूर्व सैनिक अगर आप हैं तो आपको पीपीओ दिखाना होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी हो तो आपको खिलाड़ी से संबंधित एक प्रमाण पत्र जो होता है आपका वो देना होगा। और विकलांग है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र आपको देना होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनको जो है एनओसी देनी होती है, वो आपको पता है। एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होंगे जो आपको एसएसओ पे मिल जाएंगे। एडमिट कार्ड चाहिए होगा। अब एप्लीकेशन फॉर्म की 2 कॉपी चाहिए, ठीक है, वो ध्यान रखना। पुलिस वेरिफिकेशन और हेल्थ सर्टिफिकेट आपको ज्वाइनिंग के टाइम चाहिए होंगे, अभी नहीं चाहिए। तो ये थी डॉक्यूमेंट की वीडियो। कुछ अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, इतनी मेहनत से बनाया है तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है, एक सब्सक्राइब और एक लाइक, और कुछ नहीं मांगता। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। जय हिंद साथियों, इतना ही कहना चाहता हूं।